कोई नहीं हो, ध्यान ही मत दो। हम सीखने के लिए आए, हम लोग अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेगा, राइट। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए क्या है, कहीं भी आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो फर्स्ट एफर्ट लीडर का होता है वो होता है बेसिक वर्क। क्या होता है? बेसिक वर्क। साउंड थोड़ा बढ़ाना, हल्का सा। अब बेसिक वर्क क्या होता है? सही है, बेसिक वर्क क्या होता है? बेसिक वर्क ये होता है कि हम लोग किसी भी सिटी में जाते थे तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होता था कि 3 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन, ज्यादा से ज्यादा सोदा प्लान, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करके हम फटाफट टीम को वहां क्रिएट करें, राइट। टीम को वहां पर डेवलप करें। तो स्टार्टिंग में कोई आदमी आता है और ये सोचेगा मेरा सिस्टम डेवलप हो जाए, तो सिस्टम डेवलप नहीं होगा। लेकिन आपको यहां पर कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको फोर्सली वर्क करना पड़ेगा। क्या? फोर्सली। अब एक नेटवर्कर को आपने देखा होगा कि वो 2 महीना में 100 का टीम बना लेता है, 1 साल में 5000 का टीम बना लेता है, या फ्रेशर है तो 5000 का नहीं बनेगा, 1 साल में 2000 का बना लेगा, 3 साल में टीम बना लेता है 20,000 का, 5 साल में टीम बना लेता है 1,00,000 का। तो अगर 5 साल में कोई लीडर 1,00,000 का टीम क्रिएट कर दिया तो फ्री हो जाता है बिजनेस से। लेकिन ये कब होगा? जब दिन रात खुद भी मेहनत करेगा और टीम से भी कराएगा। लेकिन आप एक चीज को समझना कि सेल्फ के एफर्ट से एक लीडर वीकली 7 सेल निकाल सकता है, 10 निकाल सकता है, 15 निकाल सकता है। सेल्फ के एफर्ट से आप 100 सेल को नहीं निकाल सकते हो, राइट। कोई लीडर है तो ये बोलता है कि मैं 1 वीक में 100 एसपी क्लोजिंग कर दूंगा, और गलती से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट करा भी दिया तो इन्वेस्टमेंट वो बल्क होता है, अगला वीक फिर 500 एसपी पर आ जाएगा। उसे हम सेल नहीं बोलते, उसे हम बल्क सेल बोलते हैं। और बल्क सेलिंग जरूरी है चेक को बड़ा करने के लिए, लेकिन ये आपका परमानेंट बिजनेस नहीं होता है, राइट। ये परमानेंट बिजनेस नहीं होता है बल्क। हाँ, लोगों में जब कुछ बल्क सेलिंग होते हैं, मोटे सेल आते हैं, तो कुछ लोगों का चेक बन जाता है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसका लिमिटेड होना चाहिए, राइट। बल्क सेलिंग में ऐसा ना हो कि टीम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार इतना सारा बल्क सेलिंग हो जाता है कि अगला 4 दिन का बिजनेस ही पीछे चला जाता है। ये गलत है, लिमिटेड करें, राइट। दूसरा, यहां पर आप बेसिक वर्क करके 10 सेल, 20 सेल, 25 सेल पर जा सकते हो, राइट, वीक का। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो आपको बिजनेस में समय के साथ सिस्टम पर डालना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या है? मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि सर सिस्टम की बात करते हैं तो केवल ट्रेनिंग करना, वैल्यू करना सिस्टम है। नो, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग और वैल्यू सिस्टम है। सिस्टम का पार्ट हर कुछ होता है, प्लान भी सिस्टम का पार्ट है, फॉलोअप भी एक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये बेसिक पार्ट है, राइट। देन सिस्टम ये बोलती है कि अगर आपने 5 का टीम बनाया तो 5 का टीम बनाने के बाद पहला सिस्टम वहां से स्टार्ट होता है कि आपके 5% का प्रॉपर FIM हुआ या नहीं हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हुआ या नहीं हुआ। मैक्सिमम लोग डेड कहां से होते हैं? मैक्सिमम लोग डेड इसलिए होते हैं कि लीडर उनको बिजनेस को ज्वाइन करा देता है। आज आग लगी हुई है, लीडर उनके पास 2 सप्ताह बाद पहुंचता है। अब 2 सप्ताह में तो आग ठंडा हो जाता है। अगर आग लगा हुआ उसे हवा दोगे तो जला देगा पूरे जंगल को, राइट अलाउड। लेकिन ठंडा होने के बाद आप उसे कितना भी हवा दोगे, क्या वो काम करेगा? सेम वैसा ही होता है। जब कोई भी एसोसिएट 8,000, 16,000 लगाता है तो 16,000 लगाने के बाद वो ये सोचता है मुझे बड़ा काम करना है, लेकिन अपना ज्वाइनिंग के बाद 20 दिन मिलेगा ही नहीं, धंधा डेड हो जाएगा, वो बंदा खत्म हो जाएगा। कितना भी आप कोशिश करो, वो डेट से बाहर नहीं आ पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और बहुत मुश्किल होगा अगर 2-4 को आप काम करवा भी दोगे ना, तो जो मेहनत आप 10 दिन में करवा के उसको 5-10 सेल निकाल लेते,
वो चीज आ ही नहीं पाएगा बहुत लंबा टाइम, मतलब 1% केवल लोग जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं केवल टाइम से FIM ना होने की वजह से। अभी के बाद आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि जिस भी सिटी में आप बिजनेस को करते हो, विदिन 24 आवर्स आपके हर लीडर का FIM होना जरूरी है। मैं इस बिजनेस में आया था फर्स्ट इंफॉर्मेशन में, पांडे ने बताया FIM के लिए, FIM बताए हो, कुछ बताए हो ना कैसे होता है? बात हुई है ना? बताया क्या? अच्छा, डिटेल्स तो जानते होंगे, बेसिक ट्रेनिंग इनको दिया जाता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब FIM क्या होता है चलो मैं बता देता हूं, देख रहे हैं अभी बताने की जरूरत है। FIM में करना क्या है वो आप समझो। FIM में क्या होता है, कोई भी लीडर आपके साथ ज्वाइन किया, राइट? आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर आप जाइए, सबसे पहले आप उसको बधाई दीजिए। बधाई हो, आपने हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपने SPPS को ज्वाइन किया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। देन उसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना है। क्या? कंपनी प्रोफाइल। सर जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, ये जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, ये कंपनी आज इंडिया में सबसे ग्रोइंग कंपनी है। पिछले 7.5 साल के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली कंपनी हमारी कंपनी। आज सैकड़ों लीडर ऐसे हैं जो जीरो से सफर का शुरुआत किए थे और आज करोड़पति बन चुके हैं। हमारे कंपनी में सबसे ज्यादा सबसे कम दिनों में लग्जरी कार अचीवर है। हमारे कंपनी में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो आज हमारे कंपनी का है। हमारे कंपनी का टर्नओवर आज 900 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मतलब प्रोफाइल ऑफ कंपनी, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना, राइट? यानी ये उसको पता होना चाहिए कि मैं कितने बड़े कंपनी को ज्वाइन किया हूं। पहला बधाई के बाद क्या बताना है? कंपनी प्रोफाइल। देन कंपनी प्रोफाइल को बताने के बाद दूसरा चीज होता है कि आपको बताना है अपने अपलाइन के अचीवमेंट के बारे में बताना, राइट? सर हमारे कंपनी में आपके जैसे लोग, एक मिडिल क्लास लोग आए और आने के बाद आज महिपाल सर एक आर्मी से बिलोंग करते थे, आज यहां से 60 लाख से ज्यादा महीने का इनकम देते, आज यहां से लगभग 22 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट ले चुके हैं। आप शिव कुमार सर यहां आए थे आर्मी प्रोफाइल से, आज यहां से 18 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट ले चुके हैं हमारे। और जैसे जो भी लीडर, मान लीजिए SN पांडे जी है, तो आप पांडे जी के बारे में बताइए। किसी का अपलाइन चतुर्वेदी जी है तो आप उनके बारे में बताइए। जो भी किसी का अपलाइन होता है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। किसके बारे में बताना है? किसके बारे में बताना है? अपलाइन के प्रोफाइल के बारे में बताना है। किसी का कोई टीचर है, राइट? तो टीचर के बारे में बताना है, जो टीचर वो होते हुए यहाँ पर अचीवर बना है। कि सर यहाँ पर इतने बड़े बड़े अचीवर हैं जो कि एक आम घर से बिलोंग करते थे और आज यहाँ से इतनी बड़ी अचीवमेंट ले रहे हैं और वीडियो को दिखाना किसी फंक्शन का कि सर देखिए इस बिजनेस में कितना बड़ा इज्जत है, कितना बड़ा रुतबा है। जब उस फंक्शन को देखेगा, जब बिजनेस के बड़े रूप को देखेगा तो उसकी आंख खुलेगी, यार मैं तो बहुत बड़े बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट? देन उसको बोलना है सर आप भी ऐसा बन सकते हो। क्या बोलना है? आप भी इनके तरह बन सकते हो, आप भी आप हो सकते हो। लेकिन सर उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको एक वीक के अंदर आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल पूरा करना है, राइट? पूरा करना है। क्या? ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टारगेट बनाओ। आप स्टार्टिंग में किसी का भी ये टारगेट ना बनाए, आपको डायमंड बनना है। क्या बोलो? सिंपल बिजनेस दर्शाओ, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। सर अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनोगे, एक सप्ताह के अंदर आपका 2500 का चेक आएगा। सर इसके बाद आपको बड़े स्टेज पर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर को प्रमोशन करेंगे, फूल माला से इस तरीके से आपकी इज्जत मिलेगी जैसा वीडियो में देख रहे हो। यानी फोकस किसको करना है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट? देन इसके बाद अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो यहां से हम ये बता देंगे
कि आप टोपाज कैसे बनेंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना मुश्किल है, टोपाज बनना आसान है, टोपाज बनना मुश्किल है, डायमंड बनना आसान है। यानी पहला सीढ़ी जो भी लीडर एक वीक के अंदर क्रॉस करता है वो हमेशा बड़े होते पर जाता है, बड़े रैंक को अचीव करता है। पहला चैलेंज है पहले वीक में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना, राइट। माइंडसेट क्या किया, गोल क्या बनाया, ओनली फॉर ब्रॉन्ज, लेकिन कब, विद इन 1 वीक। सर इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाना है पांडे सर ने बता दिया। इसके लिए क्या करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट सर ने बता दिया। इनविटेशन सिखाना है आपको, इसके लिए क्या करना है, लिस्ट बनाना है और लोगों को इनवाइट करना है। इनविटेशन के बारे में बता देना, ये भी सर ने आपको बता दिया है कि इनविटेशन कैसे करना है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन ये भी उसको बताना, राइट। इसके बाद बोलना कि सर हमारे आप कम से कम 50 लोगों का लिस्ट बनाए और विद इन 7 वीक आप कोशिश करें कि जितने भी आप हॉट लिस्ट को जानते हो, अपने लोगों को जानते हो, उनको हमसे मिलाना है। आप इसके बाद वो हॉट लिस्ट को मिलाएगा, 2 को, 4 को, 5 को, 10 को, 20 तक मिलाया, लेकिन एक सप्ताह में 50 को तो नहीं मिला सकता। फिर क्या बोलना है कि सर जितने लोगों को आप जानते हो लिस्ट बना के हमसे मिलाना शुरू कीजिए। देन हमारा संडे को यहां पर सेमिनार चलता है, सेमिनार के बारे में बताना है कि जो लोग मिल नहीं पाते उसको आपको यहां पर सेमिनार में लाना है। सेमिनार का इन्विटेशन इस तरीके से होता है वेलू का, राइट। तो सेमिनार के बारे में बताना है, फिर उसको ट्रेनिंग के बारे में बताना है। नो ट्रेनिंग नो चेंज, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। सर यहां पर अगर आपको कामयाब होना है तो हमारा यहां वीकली ट्रेनिंग चलता है फ्राइडे को। आपको कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। जब बंदा ट्रेनिंग में आएगा तो ऑटोमेटिक काम को सीख लेगा, मेरा काम क्या है। मेरी बात समझ आ रही है। ट्रेनिंग के बारे में बताना है, वैल्यू के बारे में बताना है, राइट। इसके बाद से फोल्डर बताना है, फोल्डर का पावर बताना है, उसे फोल्डर पकड़ा देना है। देन आपको ये करना है कि लीडर को कुछ ऑडियो दे देना, जैसे प्लान का ऑडियो, फॉलोअप का ऑडियो, इनविटेशन का ऑडियो। समझ आ रही मेरी बात, एक स्टेप ट्रेनिंग का ऑडियो, और इसके बाद एक हाथ ऑडियो सिर्फ आप देना बड़े फंक्शन का, मोटिवेशन का, ज्यादा मत देना। आपको उतना ही मसाला देना है बेसिक, और देन एक हाथ मोटिवेशन जो सुन सके। बोलिए जब तक आप नहीं सीखते उसको कान में लगा के रखना। मेरी बात समझ आ रही, ये आपको स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। हमेशा जो सबसे बड़ा सिखलाई का जो मूल मंत्र होता है ना दोस्त, वो होता है ऑडियो। आपको एक स्टेप ट्रेनिंग सीखनी है, आप ट्रेनिंग में जाकर नहीं सीख सकते, लेकिन 10 बार आप ऑडियो सुनोगे तो आपको ये पता चल जाएगा गोल कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है, ड्रीम क्या चीज होता है, इन्विटेशन कैसे करना है, राइट करो। आप बताइए हम लोग कहां से सीखते हैं, ऑडियो सबसे बेस्ट। तो बेसिक ऑडियो हर बंदे के पास होना चाहिए। मोबाइल में आज के डेट में मोबाइल है, फटाफट एक किया और दे दिया। इन्विटेशन, प्लान, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, क्लोजिंग, समझ आ रही मेरी बात। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक स्टेप ट्रेनिंग, और अपने अपलाइन का कोई अच्छे फंक्शन वगैरह का स्पीच वगैरह। तो हर बंदे के मोबाइल में ग्रुप होना चाहिए कि बंदा ज्वाइन किया और ये उसे भेज दिया। करते हो आप लोग? कितने लोग करते हो? बहुत कम। बिजनेस तेजी से क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि हमारे लीडर जो हम काम को करते थे वो काम नहीं कर रहे, हवा में काम कर रहे। इनको पता ही नहीं कि सिस्टम है क्या, मुझे करना क्या है। मेरी बात समझ आ रही है? आज मैं बता रहा हूं कैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो FIM बैच जैसे बंदा ज्वाइन किया, प्लान हुआ, फॉलोअप हुआ, डीडी हुआ, 24 घंटे के अंदर आप कर दो, राइट। जितने भी लोग शुरू में उसको पंच मारो। गर्म लोहा है, लोहा को जैसे चाहोगे वैसे ढाल सकते हो, ठंडा पर बजाने में कोई फायदा नहीं। FIM कर दिया, ट्रेनिंग वैल्यू बता दिया, फोल्डर बता दिया, फिर इसके बाद ये ऑडियो वीडियो दे दिया। लास्ट में सब प्रॉमिस करो सर आप हमारे साथ चलो, आप 2 कदम चलोगे हम 10 कदम चलेंगे, आप 10 कदम चलेंगे हम 100 कदम चलेंगे। सर ये समुंदर है, समुंदर से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लो तो भी समुंदर का पानी खत्म नहीं होगा, और आप 1000 बाल्टी पानी निकालो तो भी खत्म नहीं होगा। अब आप पर डिपेंड करता है
कि आपने 16,000 लगाया है, यहां से आप 16 लाख कमाना चाहते हो, 16 करोड़ कमाना चाहते हो या 100 करोड़ कमाना चाहते हो, सर आप हमारे साथ चलिए, हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपने 16,000 लगाया है, हम लोग मिल के काम करेंगे, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे और 100 करोड़ तक ले जाएंगे। बधाई हो सर आपको बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। राइट, कर सकते हो, कर सकते हो आप। यानी इस तरीके से आपको जितने भी न्यू एसोसिएट आते हैं उसका FIM करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना है, ये होता है FIM। राइट, अब जो चीज मैं शॉर्ट में बताया उसको पूरा बताना। लगभग 30 से 50 मिनट के बीच FIM होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, लगभग 35-40 मिनट सफिशिएंट है। जाओ करो आ जाओ, ज्यादा मत बैठना, एक एक दो नहीं। क्लियर? लोग 2 घंटा बैठ जाते हैं, 3 घंटा बैठ जाते हैं, पहला दिन ही बहुत ज्यादा सिखाते, इतना ही करना, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा बंदे का मूवमेंट क्या है। राइट, इसके बाद FIM में ये जरूर बता देना कि घबराना नहीं, कुछ लोग मना करेंगे, जब तुम 2, 4, 10 से मिलोगे तो लोग मना करेंगे, लेकिन लोग आएंगे भी आपके साथ। ये हमारे साथ भी हुआ था। आपका काम है केवल बताना, हम आपके साथ खड़े हैं, आप केवल चलते रहना, हमने जो कमिटमेंट दिया वो आपको जरूर पूरा कराएंगे। इस तरीके से FIM होता है। तो पहला काम टीम बनाने को, टीम को तेजी से ग्रो करने के, ज्वाइनिंग के बाद FIM होता है। देन FIM के बाद होता है आपकी 5 की टीम बन गई, आपकी 7 की टीम बन गई, आप क्या करते हो? सिस्टम का दूसरा रोल है, आप टीम बनाने के बाद ग्रुप मीटिंग लोग नहीं करते। कितने लीडर हैं जो वीकली अपने टीम में ग्रुप मीटिंग करते हैं? बताइए। वीकली बहुत कम, 5-7 बात सब पे खड़े हो रहे हैं। व्हाई? क्योंकि बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहे, बिजनेस को हम लोग सिस्टम के तरीके से नहीं कर रहे, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? आपको क्या जरूरत है? आपको यह जरूरत है, हमने जो बिजनेस किया, हम लोग 5-5 लोगों का ग्रुप मीटिंग करते थे, 5, 10 एवरी वीक हमारा 1 या 2 बार ग्रुप मीटिंग होता था। ग्रुप मीटिंग में क्या होता है? जरूरी नहीं कि 50 लोगों का पहले दिन में ट्रेनिंग चलना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 5 से 10 लड़के हैं और 5 है या 10 है, हम एक सप्ताह में 1 बार या 2 बार बुलाते हैं और जो भी कमजोरी है, जिस पॉइंट को फोकस करना है, अपलाइन से हम डिस्कस करते थे और उनकी एक मीटिंग करते थे। मान लो किसी टीम में लिस्ट की कमी है, तो हमने क्या दिया? हमने विजन को दिया, क्या किया? विजन को दिया, माइंड सेट किया, और हम जानते हैं सब काम में लिस्ट की कमी है, तो लिस्ट पर हमने ज्यादा फोकस किया। कहीं पर लोगों का माइंड सेट नहीं है, टारगेट सेट नहीं है, कंपनी का टारगेट करना है, सेट नहीं है, तो हमने अगले सप्ताह टारगेट पर ज्यादा बात किया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्या होता था? ग्रुप मीटिंग होता था। आप अगर अपने टीम में वीकली ग्रुप मीटिंग अपने अपने लेवल पर करोगे, आपका टीम में डेड रेशियो नहीं होगा। नहीं करोगे, आप केवल प्लान फॉलो करते रह जाओगे, आपका धंधा खत्म हो जाएगा। और ग्रुप मीटिंग करने के लिए डायमंड नहीं आएगा, ब्लैक डायमंड नहीं आएगा, ये एक गोल्ड को करना पड़ेगा, ये एक प्लेटिनियम को ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपको अपने लेवल पर एवरी वीक ग्रुप मीटिंग करना। कर सकते हो? करते हो सारे लोग? कितने लोग हैं जो पिछले 3 महीना से हर सप्ताह अपने टीम का ग्रुप मीटिंग अपने अपने लेवल पर करते हैं? एवरी वीक, हर वीक कोई कर रहे हैं, इसलिए टीम आगे जा रही है। लेकिन और जितने लोग नहीं करते हो, अभी से जाकर शुरू कर दो। राइट, इसके बाद ग्रुप मीटिंग होता है, काउंसलिंग होता है बिजनेस में। देखो, बिजनेस में जब नए लोग आते हैं तो बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं, बहुत जल्दी पॉजिटिव होते हैं। राइट, तो शुरुआत में उनको डालने के लिए जब आपको ये पता चल जाता है, कोई भी आदमी हमारे टीम में 2 दिन गायब हो जाता था, तो मुझे पता चल जाता था आदमी नेगेटिव हो रहा है, हम सीधा उसके घर पर पहुंच जाते थे। समझ लो ना?
कोई भी आदमी का माइंड सेट, किसी का भी विजन रातों रात अरबपति बनने का नहीं होता। रातों रात क्या होता है? अरबपति बनने का नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर जितने भी लीडर हैं, यहां पर क्या है कि हमें उसका काउंसलिंग करना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है जो उसका वीक पॉइंट है। हमारे टीम में कहीं पर दिक्कत आती थी, हम क्या करते थे? तुरंत पहुंच जाते थे वहां पर। क्या करते थे? तुरंत पहुंच जाते, एट ए टाइम पहुंचते थे और हम उसका काउंसलिंग करते थे, फिर पॉजिटिव करके अपने बिजनेस में लगा देते थे। तो काउंसलिंग मीटिंग आपके टीम में भी कंटिन्यू होना चाहिए, राइट? एक क्या है? बेसिक पार्ट है। देन इसके बाद आपको यह कोशिश करना है कि ये एक सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट है। क्या है? स्टार्टिंग है। किसी भी सिटी में आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अगर आप वहां पर 2 महीने से काम कर रहे हो या मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर आपको एक मजबूत सिस्टम को क्रिएट करना है। क्या? मजबूत सिस्टम का अब बड़ा सिस्टम शुरू होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपके सिटी में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, आपके सिटी में वेन्यू स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ट्रेनिंग और वेन्यू का मतलब ये नहीं होता है कि 20 लोग ट्रेनिंग में बैठ जाएंगे जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं ना। ट्रेनिंग का मतलब होता है कम से कम भी 50 से 100 लड़के आपके ट्रेनिंग में बैठेंगे, तब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपकी टीम में पैदा होगा। भीड़, डायरेक्ट सेलिंग भीड़ करने का बिजनेस है और हल्ला करने का बिजनेस है, तभी बिजनेस हो पाएगा। अगर एक ट्रेनिंग में 5 लोग मैं दूं, जो बातें मैं बता रहा हूं, मैं बोल 1 घंटा ज्यादा बात ही नहीं कर पाऊंगा 5 से, राइट या रॉन्ग? जब यहां पर 250 लोग हैं तो 250 लोगों में बात कर रहा हूं पूरी दिन, और अच्छा भी हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है। लेकिन क्या 5 लोगों में बातें हो पाती जो भी बातें हो रही? नहीं होती ना। तो दोस्त, हमेशा जो बड़ा बिजनेस होता है सिस्टम को क्रिएट करने से होता है। आपको यहां से जाने के बाद 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम किसी सिटी में अगर आप टाइम देते हो तो 3 महीने में आपके नाम का अपना ट्रेनिंग और अपना वेन्यू होना चाहिए, अपलाइन का सिस्टम नहीं। क्योंकि दोस्त, आज तक मुझे एक लीडर का नाम बताइए जिसने अपने नाम का ट्रेनिंग और वेन्यू नहीं खड़ा किया। एक लीडर का नाम बताओ जिसका ट्रेनिंग नहीं है, जिसका वेन्यू सेल्फ के नाम से नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप अपना ट्रेनिंग नहीं खड़ा करोगे, वेन्यू नहीं खड़ा करोगे, तब तक आप स्टेज पर नहीं जाओगे। और जब तक आप स्टेज पर नहीं जाओगे, आपका कद बड़ा नहीं होगा, राइट? लोग दुनिया किसको रोल मॉडल मानती है? जो स्टेज को पकड़ता है, जो लीडर स्टेज का खिलाड़ी होता है, राइट या रॉन्ग? आप मेहनत कर रहे हो 6 महीने से, मेहनत कर रहे हो 1 साल से, गर्म पानी निकाल देना इसमें यार, मेहनत कर रहे हो 1 साल से, लेकिन दोस्त आपका ट्रेनिंग और वैल्यू डेवलप नहीं हुआ, धंधा बड़ा नहीं हो सकता। ट्रेनिंग जो भी डेवलप करना है वो एक स्ट्रॉन्ग डेवलप करना। जिस भी आप हॉल में जाते हो जहां पर आपको क्या करना है, अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्टर होना चाहिए, अच्छे लेवल का। लोग क्या करते हैं, साउंड सिस्टम आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा? बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होता है। मैं पहले बोल दिया, पैसा लगाएगा तभी पैसा कमाएगा, बिना पैसा लगाए पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये कहीं लिखा ही नहीं सक्सेस। करना है कि एक मतलब बेहतरीन हॉल, एसी हॉल होना चाहिए, अच्छे लेवल का, चेयर अच्छा होना चाहिए, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्टर अच्छा होगा। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हो, पसीना बहाने से अरबपति नहीं बन सकते, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क क्या है? सिस्टम को क्रिएट करना। अगर एक जगह आपने अच्छे सिस्टम को क्रिएट कर दिया और वहां पर आपका 80 लोग 100 लोग आपके ट्रेनिंग में आते हैं, और अच्छे प्लानर बनाओ। प्लानर का मतलब मॉक ट्रेनिंग होना चाहिए। आप 3 से 5 प्लानर बनाओ और उनको खड़ा कर दो। खड़ा करने के बाद क्या है, आप उनसे सिखाओ, ड्रीम पर बात कराओ, गोल पर बात कराओ, लिस्ट पर बात कराओ, इन्विटेशन पर बात कराओ। मेरी समझ आ रही है? हर आदमी को प्रैक्टिस कराओ, माइक कैसे धरना है, आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, बातें कैसे करनी है,
ये सब कुछ आपको अपने ट्रेनर को सिखाना पड़ेगा, राइट? अगर लोग ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनर अच्छा नहीं है तो अगले वीक से भाग जाएंगे, और ट्रेनर अच्छा है तो मैं दावा देता हूं आज अगर 80 लोग आ रहे हैं तो अगले वीक 90 जाएंगे, अगले वीक 100 जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अपलाइन को डाउनलाइन को ट्रेनिंग में बुलाने में फायदा हो रहा है तो अपलाइन भी डाउनलाइन को ट्रेनिंग में लाने में इंटरेस्ट लेगा। अब ट्रेनिंग अच्छा नहीं हो रहा है और हम बोलते हैं फोन से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो भीड़ कम होनी निश्चित है। तो एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट करो, कर सकते हो। देन इसके बाद एक वेल वेन्यू आपका होना चाहिए जिस भी सिटी में आपका वेल वेन्यू। वेन्यू का मतलब यह होता है कि कम से कम 100+ की गैदरिंग होनी चाहिए, अच्छा प्लानर, अच्छा क्लोजर। अगर एक लीडर के 100 लोग ट्रेनिंग में आते हैं और हम उनको सिखाते हैं कि तुम्हें गेस्ट को कैसे लाना है, 2-2 गेस्ट भी लाते हैं, 200 गेस्ट आपके वेन्यू में आते हैं और जबरदस्त वेन्यू होती है, अच्छा प्लानर, अच्छा क्लोजर, तो मैं दावा देता हूं वेन्यू का जो रिजल्ट होता है दोस्त वो 50% आता है। 200 में 100 ज्वाइनिंग आ जाएंगे एट ए टाइम। एक सिस्टम से महीने में कितना सेल निकल गया? 400। और 400 सेल अगर महीने में गया और 400 लड़के ट्रेनिंग में फिर आते हैं दोबारा, क्या वहां का बिजनेस डेड होगा? मैं आया था इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता था, अपलाइन वगैरह पहले इतना सपोर्ट नहीं करते थे। मेरा अपलाइन मुझे 1.5 साल तक फॉलो किया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया। 1.5 साल जो मुझे समझ में नहीं आता था, नौकरी में मस्त था। 1.5 साल बाद मैं वेन्यू में गया, 1,500 लोगों की भीड़, 1,500 लोगों को देख के मैं इंप्रेस हो गया, बीडी दे दिया। अब बीडी देने के बाद भी अपलाइन ने एफआईएन किया, लेकिन एफआईएन के बाद अपलाइन पहले इतना सपोर्ट नहीं करते थे। आज की डायरेक्ट सेलिंग ये लोग जानते हैं और पहले की डायरेक्ट से बहुत अंतर था, हाँ या ना? हम आड़े दिन से लोग, मैं बात कर रहा था पांडे सर से कि यार वो भी दिन था कि लीडर मतलब 2-4 लाख कमाने के बाद घर में सोते रहते थे और चेक खाता था। यहाँ पर इतने बड़े बड़े टीम पर हम लोग 30 दिन एक्टिविटी करते हैं, तो बदला है डायरेक्ट से। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले अपलाइन के पास इतने मजबूत टेक्निक नहीं थे, इतने मजबूत तरीके नहीं थे, कंपटीशन नहीं था मार्केट में। समझ आ रही मेरी बात? कोई लाख रुपया भी कमा रहा है तो हीरो है, 2 लाख भी कमा रहा है तो हीरो। आज कंपटीशन बढ़ा है, अचीवमेंट भी बढ़ा है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। तो देन इसके बाद हम वेन्यू में गए, अब वेन्यू में ज्वाइन कर गए, फिर मैं ट्रेनिंग में वहां जाना शुरू किया। तो ट्रेनिंग से हमें पता चला कि यार गोल कैसे बनाने। मुझे लिस्ट सीखने में 3-4 वीक लग गए थे। मेरी बात समझ आ रही है? गोल सीखने में 5-6 वीक लग गए थे। तो यार एक बंदा एक ट्रेनिंग एक बार आप जाओगे कैसे सीख लेगा? अगर मुझे टाइम लगा है तो नए लीडरों को भी टाइम लगता है, राइट? और अगर कोई सीख लेगा उसको हमारी जरूरत क्या है? तो सिखाने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो क्या है? सिस्टम। हम 5 आदमी को सिखा के हम 500 सेल नहीं ला सकते। मेरी बात समझ आ रही है? उसके लिए आपको एक मजबूत सिस्टम को आपको अपने सिटी में क्रिएट करना पड़ेगा। मजबूत सिस्टम, कमिटमेंट करो यहां से जाने के बाद कि अगले 3 महीने के अंदर मेरा ट्रेनिंग और मेरा वेन्यू मेरे अपने सिटी में चलेगा। इसके लिए दोस्त दिन रात खर्च करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करना पड़ेगा, जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जब आप एक सिस्टम को क्रिएट कर देते हो तो बिजनेस ऑटो गियर में आ जाता है। जो काम जो आप सोचते हो डायमंडशिप 4 साल और डायमंडशिप 1 साल में आ सकता है, 2 साल में आ सकता है डायमंडशिप। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि दुनिया में कामयाब बनने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। एक आम इंसान क्यों नाकामयाब होता है? कोई गांव में काम करता है, वो अपने तरीके से काम करता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। पहले खेतों में कुदाल चलाया जाता था, तो 1 एकड़ जमीन को कुदाल चलाने में महीनों लग जाते थे। लेकिन आज बड़े बड़े क्या आते हैं? ट्रैक्टर आते हैं, वो घंटों में उसको जुताई करके चले जाते हैं। ट्रैक्टर इस सिस्टम
पहले क्या करते थे, एक एक तगाड़ी मिट्टी निकाल के रोड बनाया जाता था। आज बड़े बड़े क्रेन आते हैं जो घंटों में बड़ी बड़ी रोड बनाते हैं। क्रेन सिस्टम होने के बाद क्या हुआ, काम बहुत ज्यादा आसान हो गई। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं 1 to 1 काम करके करोड़पति बन जाऊं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहां से अरबपति बनना है, सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। और एक अगर आप अपने सिटी में मजबूत सिस्टम क्रिएट करते हो, उसके बाद क्या होगा, अब आपका बिजनेस ऑटो गियर में आ जाएगा। एक ही सिस्टम को क्रिएट करो, 10 किलोमीटर के अंदर आप फोकस करो, एक मजबूत सिस्टम अपने नाम का बनाओ। यहां से जाने के बाद हाथ दीजिए। अब एक सिस्टम अगर आप मजबूत बना लिया, आपका बिजनेस कोई कोलकाता में कर रहा है, कोई चंडीगढ़ में कर रहा है, बोलता है मुझे सपोर्ट चाहिए, 2 सप्ताह आप यहां पर आ जाओ, फ्लैट ले लो, आप यहां सीखो ट्रेनिंग कैसे करना है, वैल्यू कैसे करना है, वो यहां सीखेगा और वो दूसरे सिटी में अपना सिस्टम को क्रिएट कर देगा। वाई? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक बड़ा सिस्टम बना दिया, लोग ऑटो गियर में सीख रहे हैं। अब किसी ने दिल्ली में सिस्टम को क्रिएट किया, एक लीडर सीखा, कोलकाता चला गया, कोलकाता आपका हो जाएगा। एक लीडर चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ आपका हो जाएगा। एक लीडर रांची चला गया, रांची आपका हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप एक बड़े सिस्टम को आप एक सिटी में क्रिएट करोगे। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे बड़ा मूल मंत्र है बिजनेस का, सिस्टम को क्रिएट करना। क्या हम लोग जगह जगह भागते हैं? एक ही जगह पर अपने सिस्टम को बनाए, वहीं से ऑल ओवर इंडिया कवर हो गया। ये बात आपको समझना जरूरी है। देन आपको यह भी समझना जरूरी है, इस बिजनेस में कुछ क्लास होते हैं। क्लास जैसे सी क्लास सिटी होता है, बी क्लास सिटी होता है, ए क्लास सिटी होता है। अब अगर कुछ लोग क्या करते हैं, सी क्लास सिटी यानी जहां पर 1 लाख पीपल्स है, अब अगर वहां बहुत ज्यादा भी मेहनत करते हो तो सेल निकलेगा बड़ी आसानी से, लेकिन 10, 20, 30 सेल से ऊपर नहीं जा पाएगा, 40 सेल से ऊपर वीकली नहीं जा पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? वो एक ऐसा सिटी है जो 1 लाख लोग ही रहते हैं और ना वहां से कोई आदमी जाता है ना आता है। इसे सी क्लास सिटी बोलते हैं, इसे ब्लॉक बोलती है, राइट? तो अगर ऐसे जगह आपका बिजनेस है तो ऐसे बिजनेस से चेक आपके बनेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपना जो 2IC है, सेकंड मोस्ट लीडर है, बोले तू यहां संभाल और अपने आप को बड़े सिटी में सिस्टम को क्रिएट करो। अभी बी क्लास जो सिटी होता है, मान लो डिस्ट्रिक्ट इज बी क्लास सिटी, तो बी क्लास सिटी है जहां 10 लाख पीपल्स है, जहां 8 लाख पीपल्स है। यहां पर अगर आप सिस्टम को क्रिएट करते हो तो आपके 70, 50, 80 सेल तक वीकली जा सकते हैं। लेकिन एक होता है ए क्लास सिटी। ए क्लास सिटी क्या होता है? बड़ी सिटी, जन डायरेक्ट सेलिंग को सिटी है। सपोज करो जो सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग होता है वो होता है यूपी के सिटी में। मैं नाम बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी जो सिटी होती है, दिल्ली में बिजनेस करोगे लेकिन दिल्ली में कभी बिजनेस स्थिर नहीं रहता किसी का। आज तक दिल्ली में कोई बोले मैं बहुत बड़ा वैल्यू कर लिया, नहीं होता। वाई? दिल्ली एक ऐसी सिटी है दोस्त जहां पर लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं। एक आदमी को परिवार को चलाने के लिए 30-40 हजार महीना चाहिए, राइट? जो यूपी, बिहार, झारखंड, जो आदमी 10,000 में परिवार को चला लेगा, उतना चलाने के लिए दिल्ली में 40 हजार चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 30-40 हजार कमाना थोड़ा टफ होता है। अगर 40 हजार कमा लिया तो लाख आसान होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रगल होते हैं। तो दिल्ली में लोग शुरू वाले ही टाइम में सरवाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए सिस्टम बड़ा क्रिएट नहीं हो पाता। लेकिन अगर उसके जगह आप यूपी के सिटी में जाओ, मान लो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, आप बिहार में जाते हो, आप पटना जाते हो, आप गया जाते हो, आप रांची जाते हो। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद कुछ नॉर्थ जैसे असम साइड में बड़ा बिजनेस होता है, छत्तीसगढ़ साइड में भी होता है, गुजरात साइड में बड़ा बिजनेस होता है, राजस्थान में थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन सेट हो
बड़ा बिजनेस होगा जयपुर वगैरह में। बात समझ आ रही है? तो ये सिटी है जो मिडिल क्लास सिटी है। यहाँ एक आदमी 20,000 25,000 कमा के अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, ना नीचे वाला है ना ऊपर वाला है। अगर इन सिटी में आपने बिजनेस को क्रिएट कर दिया तो एक ग्लोबल सिटी होती है, यहां से आपका ऑल ओवर इंडिया कवर हो जाएगा। हमारा बिजनेस क्यों बड़ा हुआ? हमने हर सिटी को टारगेट किया था। मैं जो नाम बोला ये हर सिटी में हमारा धंधा चलता है। मेरी बात समझ आ रही? हमारा टारगेट था कि हम कवर करेंगे, यूपी के हर बड़े सिटी को कवर करेंगे, बिहार के हर बड़े सिटी को कवर करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि यहाँ पीपल्स, यहाँ पब्लिक बहुत बड़ा है, यहाँ पर भीड़ लाना बहुत आसान होता है, मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इन सिटियों को थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। एक सिटी को आपने फोकस कर दिया, आपको ऑल ओवर इंडिया में राज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सा टेक्निक से भी खेलना पड़ता है। तो एक क्लास सिटी पहली प्रायोरिटी पर रखो, दूसरी प्रायोरिटी बी क्लास सिटी और तीसरी प्रायोरिटी सी क्लास सिटी। मेरी बात समझ आ रही है? कोशिश करो सीनियर मोस्ट लीडर, घर से काम मत करो। अगर सी क्लास सिटी डेवलप हुआ बहुत अच्छा है, बिजनेस को मिक्स किया जाता है, ए क्लास सिटी सी क्लास सिटी मिक्स किया जाता है, लेकिन सी क्लास सिटी से बहुत जल्दी अपने बिजनेस को ए क्लास सिटी में आपको कन्वर्ट करना है। मेरी बात समझ आ रही है? बी क्लास सिटी में आपको कन्वर्ट करना, कर सकते हो। छोटे सिटियों में क्या होता है, आसानी होती है बिजनेस करना, क्योंकि छोटा प्रोफाइल सुनता बहुत जल्दी है, लेकिन बड़ा धंधा नहीं देता। आपको एक फॉलोअप के लिए 20-20 बार जाना पड़ेगा, पैसे निकालोगे कैसे? लेकिन अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस करोगे थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन एक बार समझ गया तो बिजनेस बहुत तेजी से आपका निकलता है। तो मिक्स करना है। मेरी बात समझ आ रही? आज हमारा बिजनेस आईएएस में काम करते हैं, आईपीएस में काम करते हैं, बड़े बड़े लोग, और एक नॉर्मल तबके के भी लोग काम करते हैं, मिक्स हो गया ना। तो आपको इस तरीके से आपको अपने सिस्टम को डेवलप करना, कर सकते हो। कितने लीडर हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं यहां से जाने के बाद विद इन 3 मंथ्स अपने सिस्टम को अपने सिटी में डेवलप करूंगा? हाथ खड़े करो। तो बहुत लीडर है सर, ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाए। वो जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। ये बहुत खास पॉइंट है। तो सिस्टम, बिना सिस्टम के आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते हो, राइट? देन इसके बाद आप और आगे जाते हो तो सिस्टम का हर पार्ट आता है, एसओएस है, दिस इज ए सिस्टम। अगर जिसके भी लोग सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का होता है। एसओएस सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद पीटीपी होता है, सिस्टम है। लोकल फंक्शन एक सिस्टम का पार्ट है। लोकल फंक्शन आपको अपने लेवल पर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं कंपनी का बड़ा लीडर आएगा तभी मैं फंक्शन करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमेशा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोकल फंक्शन। सपोज कीजिए आपके 300 लोगों की आपकी टीम बनी या 100 की टीम बनी, आप एफर्ट लगाओ, आप ताकत लगाओ, एफर्ट ताकत लगाने के बाद अपने सिटी में लोकल फंक्शन कराओ। 100 जितने भी लोग हैं उसको स्टेज पर ले जाओ, ब्रॉन्ज तक का प्रमोशन कराओ। अगर ब्रॉन्ज तक का प्रमोशन स्टेज पर होता है दोस्त, मैं दावा देता हूं एक बार बंदा स्टेज पर फूल माला मिल जाता है, 1 मिनट में बोलने का टाइम मिल जाता है, तो दुनिया में हर आदमी पैसे से ऊपर सम्मान को रखते हैं। हर आदमी क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। और मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग में एक बात बताया, एक आदमी बताया जो 1 साल में, पहले साल में 10 लाख रुपया कमा लिया। हाथ खड़े करो, एक आदमी बोलो। नहीं है ना? तो यार पैसे के दम पर लोग कैसे टिक सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग? मुझे ये बता। एक सिंगल आदमी पहले साल में इतने, ऐसे कितने लोग हैं जो 5 लाख का इनकम ले लिए? हाथ खड़े करो। पहला साल, उससे पहले कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है। आपने किया है? 1 साल 12 महीने के अंदर डायरेक्ट सेल का स्टार्ट किया और 5 लाख लिया। अरे एडब्ल्यू पहले आप नेटवर्क का एडब्ल्यू पहले मैं तो 11 में 1 करोड़ दिया था, तो मैं 8 साल नेटवर्किंग किया था पहले भाई साहब। फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं।
समझो मेरी बात। यानी एक चीज क्लियर है कि यहाँ स्टार्टिंग के पैसे कम आते हैं, स्टार्टिंग में इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर इतना सा अचीवमेंट आता है। तो एक ही ऑप्शन है लोगों को टिकने का, वो है सम्मान, वो है फंक्शन। ध्यान देना मेरी बात, लोकल फंक्शन आपको करना ही पड़ेगा और लोकल फंक्शन में आपको नए लीडरों को स्टेज पर बुलाना ही पड़ेगा और सम्मान देना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में जब स्टार्टिंग में इतना काम करते हैं तो इतना इनकम आता है और बाद में इतना मेहनत करते हैं तो अरबों में पैसा आता है। मेरी बात समझ आ रही? ये वैसा ही है कि 5 स्टार होटल बनाते हैं तो पहले लगाना पड़ता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, और जब आता है तो 10,000 करोड़ आता है, 20,000 करोड़ आता है। समझ आ रहा है? जस्ट लाइक बिग कमर्शियल बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। जितने भी आपके डाउन है, लोकल फंक्शन कराओ, राइट? कर सकते हो लोकल एक्टिविटी। हर 3 महीने में जहां भी बिजनेस आपका है 100 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर लोकल फंक्शन करना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा अगर लोकल फंक्शन में नहीं हो रहा तो मेगा ट्रेनिंग करो, मेगा सेमिनार करो, अपने अपलाइन को बुलाओ बीच बीच में, 1 महीने में, 2 महीने में, जहां भी आप रहते हो बड़ा एडिफिकेशन करो, बड़ा प्रमोशन करो। बड़ा प्रमोशन करने के बाद अपलाइन आपका आता है, जबरदस्त वेलकम करो, फूल माला गाजा बाजा नगाड़े के साथ। और उसमें भी आपके जैसे ट्रेनिंग हुआ तो 10-20 मेल लीडर को क्या करो? सम्मानित कर दो। फंक्शन वेन्यू हुआ तो आप क्या करो? क्लोजिंग से पहले, जब क्लोजिंग का स्पीच होता है उससे पहले अपने 10-20 लीडर को सम्मानित कर दो और क्लोजिंग कराओ। ध्यान दे, आपका इससे बिजनेस मतलब बहुत तेजी से बूम करेगा। अगर फंक्शन नहीं करते हो, मेगा ट्रेनिंग, मेगा वैल्यू। वैसे एवरी मंथ बोलता है, अगर किसी भी सिटी को आपको डेवलप करना है, एवरी मंथ 3 महीने लगातार जिस भी सिटी में हो गया वहां का बिजनेस 5 सेल से सीधा 30 सेल पर आ जाएगा, 30 सेल का बिजनेस सीधा 100 सेल पर जाएगा। लेकिन एवरी मंथ एक्टिविटी आप कितना टाइम नहीं करते हो, इसके ऊपर आपका बिजनेस का ग्रो रेशियो डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये करो, मेगा ट्रेनिंग, मेगा वैल्यू, देन बड़ा फंक्शन कभी भी होता है तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग उस फंक्शन में आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। मान लो दिल्ली में हम करते हैं, बिग विजन इसको बोलते हैं, बिग विजन। तो कभी भी मैं लोगों को देखा, कुछ लीडर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फंक्शन में लोगों को नहीं ला पाते, उनका बिजनेस बड़ा नहीं होता। यार जिसने देखा ही नहीं अरबपति, वो अरबपति बनने को सोच कैसे सकता है? जिसने 50,000 का भीड़ देखा ही नहीं, उसके अंदर आग लगेगी कहां से? गांव के एटमोस्फेयर से। आदमी यहां से काम करता है, लोग 1 घंटे ट्रेनिंग लेता है, फिर उसके बाद कुछ लोग झुग्गी में रहते हैं, रात में बरसात में पानी टपकता है, क्या उसमें पॉजिटिव एटमोस्फेयर आ जाएगा? पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी? तो दोस्तों, आपको लोगों को कामयाब करने के लिए सिस्टम में ढालना पड़ेगा और ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पर काम करती है। जो भी मैं सिस्टम बताया, इसमें कितना टाइमली आपका सिस्टम हो रहा है, दैन कितने लोग आपके आ रहे हैं, इसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? आपके एफआई कितने लोगों का हुआ, आपका काउंसलिंग कितना टाइमली हो, कितने लोगों का हो रहा है, मेगा ट्रेनिंग कितना टाइमली हो रहा है, मेगा वैल्यू कितना टाइमली हो रहा है, ट्रेनिंग वैल्यू कितना कंटिन्यू हो रहा है, लोकल फंक्शन कितना टाइमली हो रहा है, बड़ा फंक्शन में आपके कितने लोग आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद एसओएस में कितने लोग आ रहे हैं, टीटीटी में कितने लोग आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपका फ्यूचर और आपके टीम का फ्यूचर। ये सब कुछ कागजों पर सेट होता है दोस्त। अगर बिजनेस को करना है, कागजों पर बिजनेस करो ना यार। हमें प्लान करना है, 100 सेल निकालना है, तो भैया लोगों को हम ट्रेन करेंगे, 500 प्लान कराएंगे, 100 सेल निकल जाएगा। मुझे क्यों भागना? मुझे सेल के पीछे क्यों भागना? इसके बाद हमें 1500 सेल निकालना है तो 7500 प्लान करेंगे, 1500 सेल निकल जाएगा। आज हमारे 7000 सेल जाते हैं, 7000 प्लस। तो क्या मैं भागता हूं क्या किसी को वीकली? तो अगर मेरे 7000 प्लस सेल जाते हैं तो कैलकुलेशन पर हम काम करते हैं, राइट?
तो ये डियर फ्रेंड जितने भी लीडर हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रॉपर सिस्टम को अपने अपने सिटी में क्रिएट करें, राइट। अब इसका भी एक टाइमिंग है। जैसे आप FIM तो एवरीडे करवाओ, 2 दिन पर करवाओ। इसके बाद ग्रुप मीटिंग आपका वीकली होना चाहिए अपने अपने टीम का। ट्रेनिंग और वेन्यू आपका वीकली होना चाहिए। हाँ, जहां पर ट्रेनिंग और वेन्यू चल रहा है वहां पर ग्रुप मीटिंग गैप दिया जा सकता है, लेकिन जहां पर ट्रेनिंग और वेन्यू नहीं है वहां तो वीकली ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? देन इसके बाद आपको वहां भी गिनती करना पड़ेगा कि कितने ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कितने लोग वेन्यू में आ रहे हैं। देन इसके बाद लोकल फंक्शन एवरी 3 मंथ्स में होना चाहिए, एवरी 3 मंथ्स। बड़ा फंक्शन 6 महीने का बड़ा फंक्शन आपका काम नहीं, हम लोगों का काम है। आपका सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग फंक्शन को करते हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको फंक्शन में लाना है। SOS हम करेंगे, आपका काम है लोगों को लाना। TTT हम लोग करेंगे, आपका काम है लोगों को लाना। लेकिन ये जितने भी एक्टिविटी है ये टाइमली होना चाहिए। फंक्शन 3 महीने की जगह 6 महीने बाद होगा, बिजनेस डेट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? एक सिटी को ग्रो करने का टाइम 3 से 5 महीने के अंदर ट्रेनिंग और वैल्यू खड़ा करना है। 1 साल से बिजनेस हो रहा है, ट्रेनिंग वैल्यू खड़ा नहीं हो रहा है, धंधा डेड होगा। कितना भी ताकत लगा दे, आज पानी की जरूरत है, पानी दोगे 2 महीने बाद बंदा जिंदा रहेगा और मर जाएगा। यही दिक्कत है दोस्तों। अब लोग कामयाब होना चाहते हैं, क्यों नहीं कामयाब होते? अपना तरीका, अपने तरीके से प्लान करेंगे, अपने तरीके से फॉलो करेंगे, अपने तरीके से टारगेट बनाएंगे। देखना, एक चीज बता रहा हूं, सिस्टम दुनिया में किसी को भी महान बनाता है सिस्टम। एक किसान को आप देखना, एक मजदूर को आप देखना। मेरी बात समझ आ रही है? किसान 10 दिन काम करता है, किसान 15 दिन काम करता है, लेकिन 15 दिन काम करने के बाद उसकी मर्जी होगी तो 10 दिन रेस्ट करेगा, कोई भी बोलने वाला नहीं। अपना मर्जी, अपना तरीका, राइट। लेकिन एक IAS, एक IPS, एक बड़ा से बड़ा मंत्री, एक बड़ा से बड़ा नेटवर्क का लीडर कभी भी अपने तरीके से काम नहीं करता। अगर एक IAS को 5 दिन मेहनत करने के बाद 6ठा दिन अगर सीनियर ने ऑर्डर दिया आपको ऐसे करना है और वो मना कर दिया, सस्पेंड हो जाएगा नौकरी से, मना नहीं कर सकता। एक देश का डिफेंस मिनिस्टर है, एक देश का रेल मंत्री है और PM साहब ऑर्डर करेंगे आपको एक काम करना है, ऑर्डर डिस्प्ले किया, आउट हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम ही दुनिया को महान बनाती है। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे मेरे एम्प्लॉय ने, मैनेजमेंट ने ऑर्डर किया आपको एक काम करना है, मैं बोलूंगा नहीं करूंगा, शायद जहां पर मैं हूं वहां पर नहीं रह पाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? सिस्टम, बड़े लोग हमेशा सिस्टम के तहत काम को करते हैं और आम लोग हमेशा अपने तरीके से काम को करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को जो महान बनाता है दोस्त, वो बनाता है सिस्टम। तो अपने आप को, अगर आपको कामयाब लीडर बनना है और टीम को भी कामयाब लीडर बनाना है, तो आप भी अपने आप को सिस्टम में ढालिए और अपने टीम को भी अपने उसको सिस्टम में डालिए। मेरी बात समझ आ रही है? कर सकते हो? दोनों में गैप बता दिया। अब आपको समझना है कि सिस्टमेटिक वर्क करोगे या जो एक आम प्रोफाइल वर्क करता है उसके तरीके से काम करोगे। सिस्टम में डालो, बहुत आगे जाओगे, 3 दुगनी रात 24 तरक्की पाओगे। देन कुछ चीजें ये है कि कुछ लोग अपना तरीका एक और लगा दिए। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कोई किया तो ज्वाइन करने के बाद ये बोलता है क्या कोई अपलाइन तुम्हारा 1 लाख चलाएगा, मैं 1 लाख चलाऊंगा। बहुत सारे लोग इस तरीके के मेंटल लेवल लेके बैठे हैं। धंधा तुम्हारा, काम तुम्हें करना है। ये लेग वाला सिस्टम बंद करो। ये अपलाइन जो ये बोलता है, कोई अगर अपलाइन बोलता भी मैं 1 लाख चलाऊंगा, होता है कभी कभी, कमिटमेंट होती, कैसे होती बता रहा हूं। सपोज करो आज से 1 साल पहले किसी अपलाइन ने सोचा मुझे इस सिटी में धंधा को बड़ा करना है और मैं इसका साथ दूंगा और मैं धंधा खड़ा कर दूंगा 1 लाख में। लेकिन हुआ क्या? वो काम स्टार्ट किया, अपलाइन
अपलाइन की 5 सिटी और डेवलप हो गई। पास्ट में बोला था, आज 5 सिटी और डेवलप हो गया, उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई। अब क्या होगा? अपलाइन प्रेजेंट को देखेगा या पास्ट को देखेगा? अब जो डाउनलाइन इन बातों को समझ गया कि भाई मुझे मेरी जिम्मेवारी लेनी है, वो पकड़ लेगा। जो नहीं समझा वो आदमी सिर्फ ये बैठ के बिजनेस को खत्म कर लेता है कि मेरे अपलाइन ने कमिटमेंट दिया था, मैं एक साइड में काम करूंगा। जबकि एक लीडर चाहे सर तो 2 लेग नहीं, एक लीडर चाहे तो 3 आईडी 4 आईडी से कैटरिंग ले सकता है। मेरी बात समझ आ रही? इंसान बहुत पावरफुल है। मैं बहुत पावरफुल ऐसे लीडरों को देखा कि एक साइड में 2000 का टीम बना दिया और दूसरे साइड में 100 लोगों की टीम में, लेकिन वो देखने भी नहीं जा रहा है वहां पर। वाई? पास्ट के कमिटमेंट को लेके बैठा है। कभी भी पास्ट के कमिटमेंट से बिजनेस नहीं होता। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है, इस मुताबिक बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों। मेरी बात को समझ लो। पास्ट में हम लोग और मेरे अपलाइन साइकिल पर घुमा करते थे, आज घूमेंगे काम चलेगा? मेरी बात समझ आ रही है? पास्ट में हम लोग 1-1 महीने साथ में रहते थे, आज हम साथ में भी होते हैं तो बात करने का टाइम नहीं मिलता। प्रेजेंट कुछ और बोल रहा है, प्रेजेंट हवा में मूव कर रहा है बिजनेस। तो हमने अपने आप को बदला या नहीं बदला? पास्ट की हमारी ट्रेनिंग, पास्ट की स्पीच, आज के स्पीच में बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पास्ट में जीने वाले इंसान कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। ये बोथ लेग वाले लोग पास्ट वाले लोग हैं, और पास्ट वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही? देखो दोस्त, मैं धंधे को करता हूं, मेरा बिजनेस हमसे शुरू होता है, मेरा बिजनेस हमसे खत्म होता है, राइट? कोई भी अपलाइन दुनिया का, ध्यान देना, आप भी किसी के अपलाइन हो। जितना अपलाइन का ताकत होता है, जितना अपलाइन का पोटेंशियल होता है, अपलाइन उतना ताकत लगाता है, अपलाइन उतना एफर्ट लगाता है, राइट या रॉन्ग? अब आप कितना भी प्रेशर करो, प्रेशर में धंधा खत्म होता है, धंधा बढ़ता नहीं, वो और फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। जो सपोर्ट कर रहा है वो भी देना बंद कर देगा, तुम्हारा धंधा और लॉस हो जाएगा। हमेशा अग्रेसिव माइंड कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही? तो आप किसी के अपलाइन हो, आपकी जितनी पावर है, जितनी पोटेंशियल है, आप करके दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? कैसे ज्यादा कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अब यहां पर जरूरी क्या है? मैं इस धंधे में आया तो मुझे पता था कि मेरी टीम है, मैं दोनों लेग में काम करूंगा। अगर जरूरत इधर है तो मैं इधर करूंगा, जरूरत इधर है तो इधर करूंगा। बिजनेस में पता नहीं चलता कौन लेग बड़ा हो जाता है, कौन लेग छोटा होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, केवल वीकर में ही भागते, पावर मजबूत हो गया, वीकर में भागते रहेंगे। अब जब वीक साइड में बंदा भागता है, इसके बाद क्या होता है, वीक साइड वाले लोग समझ जाते हैं यार इसको जरूरत है हमारी, अब वो इज्जत भी देना खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, वीक साइड, हमेशा दुनिया में कोई भी वीक साइड होता है, वहां नेगेटिव लोग होते हैं। तो नेगेटिव लोगों में जा जा के वो अपलाइन भी नेगेटिव हो जाता है, राइट करो? क्योंकि नेगेटिव है। अरे यार मैं तुम्हें एक चीज बता रहा, एक अच्छा लीडर आ गया ना तो 2 लाख बैलेंस को अगले 3 साल में खत्म करके पावर बना देगा। 2 लाख बैलेंस, समझना मेरी बात है। तो लीडरशिप का बिजनेस है यार। अगर इंसान, मैं आया था इसके बीच में, मैं तो सबका वीकर था, आज तो इतना बड़ा पावर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे एडब्ल्यू चैंपियन चाहे सेक्टर। मैं कभी भी डिपेंडेंट वर्क किया ही नहीं यार, मुझे पता था मेरा रोल क्या है। तो ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो वीकर साइड में नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो अच्छे लीडर हो क्या करता है, पावर में भी जाता है, और जब पावर में जाता है तो उसको अच्छा इज्जत मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है, कुछ अच्छी चीजें सीखता है, और उन अच्छी चीजों को अपने वीकर साइड में आके देता है। तो वीकर के लोग पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए ग्राउंड से ज्यादा जो मायने रखता है वो मेंटल लेवल को मजबूत करना मायने रखता है। लोग हमेशा जो कमजोर होते हैं वो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कल का 5 बंदे अगर चाहे ना दोस्त,
तो अगले 5 साल में 10 लाख का नेटवर्क क्रिएट कर दे। लेकिन वो अपनी पावर को भी तो नहीं समझ पाते। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप किसी की छुपी प्रतिभा को ही बाहर निकालना लीडरशिप है, और कुछ भी नहीं लीडरशिप। अगर किसी भी लीडर के आपने छुपी प्रतिभा को बाहर निकाल दिया, और बंदा पति है, और आप कितना भी सपोर्ट कर दिया, उसका प्रतिभा को बाहर नहीं निकाला कि तुम कर सकते हो, फिर इसमें कोई भी लीडरशिप नहीं होती। प्लान करने से, फॉलोअप करने से एक टेम्पररी रिजल्ट आता है, परमानेंट रिजल्ट में आप इसे नहीं बदल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी लीडर, आज मैं खुद दोनों जगह में काम करता हूं, आप सभी को पता है, कभी इस सिटी में कभी उस सिटी में, क्या मेरा धंधा बड़ा हुआ है नहीं हुआ? आप बताना, एक लीडर का नाम बताना जो एक लेग वाला कामयाब है, बड़ा कामयाब है। नो, हमेशा दोनों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई लीडर का डाउनलाइन में बोले मेरे तरफ ना आए, तो लीडर को नहीं जाना चाहिए, फिर लीडर की गलती नहीं। मेरी बात समझ आ रही? फिर जहां पर उसकी रियल रिक्वायरमेंट वहां पर टाइम देगा। लेकिन अगर लोगों की नीड है, आपका डाउनलाइन चाहता है, तो आप दोनों साइड में टाइम दें। आपका कद बड़ा होगा, आपका ओरा बड़ा होगा। जब आपका कद बड़ा होगा, जब आपका ओरा बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? आज के बाद ध्यान देना, ये बोलने वाले जो बोलते एक लेग एक कान वाले लोग, समझ आ रही मेरी बात? छोड़ देना इसे, बहुत आगे जाओगे। और एक माइंड से निकाल लेना, मैं 90% लोगों को मैं देखा हूं डेट होते हुए इस प्रॉब्लम को पकड़ के। हर टीम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हर टीम में प्रॉब्लम है। और भाई साहब, आज तक हमने भी काम किया, हमने देखो स्टार्टिंग, आज हमारा भी काम है। किसी को भी ये नहीं बोलता मैं ब्रेक चला के दूंगा, भाई क्यों दूंगा? मैं तुझे सिखलाई दूंगा, मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुझे मीटिंग दूंगा, जहां पर सपोर्ट रहेगा मैं खड़ा रहूंगा। हम मेरे रेफरेंस आएंगे, बोलूं या ना बोलूं, जिसको जानना हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद झूठी कमिटमेंट मत देना, फेक कमिटमेंट मत देना, इससे भी धंधा खराब होता है। समझ लो ना मेरी बात? और अगर दे दी हो पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए गलतियां होती है, हर इंसान से गलतियां होती है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उसको परजेंट उसको बताइए, पास्ट हाल परजेंट है, तुम अपनी जिम्मेवारी लो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे जिंदगी भर मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। हमें लेग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो लोगों को समझाइए। और डाउनलाइन भी एक मेंटल लेवल है, इसको छोड़ दीजिए कि एक मेरा लगा फ्लाइट, आज के बाद छोड़ोगे, बहुत सारी बात करें। इसके बाद जितने भी लीडर है, कुछ लीडर क्या करते हैं, सिस्टम का पैसा खाने में बिलीव करते हैं। ध्यान देना, कोई भी लीडर अगर कंपनी के सिस्टम का पैसा खाता है, वैसे का डायमंड का कंप्लेन होगा तो उसकी आईटी बंद होगी।